वॉरियर मिले जब मशीन से साइबॉक्स लड़ने जब गेम में पहुंचे बैटल हुई फिर हिट जोर से लेट इट रिप वॉरियर्स 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 लड़ूंगा मैं बैटल दूंगा टक्कर दुनिया बचाऊंगा मैं पूरा टक्कर सबसे तेज हूँ सबसे हटकर शोर से लेट इट रिप वॉरियर्स 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 मिलकर लड़े देखे किसमें दम हम है तेज और पावरफुल जोर से let it rip warriors 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 अब जबकि मेरे पास सारे टोकन आ चुके हैं, इस प्लेनेट का आखिरी समय शुरू होता है। इसका आखिरी समय से क्या मतलब है? फ्लैश। किंग ऑगस्ट। सर, क्या आप ठीक हैं, योर मैजेस्टी? किंग ऑगस्ट। योर मैजेस्टी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं वहाँ महाराज की जरा भी मदद नहीं कर पाया। माफी बाद में मांगना, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। कहाँ है डॉक्टर? कोई जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। जी योर सर। मैजेस्टी प्लीज हौसला रखिए। योर मैजेस्टी। हाँ? ओ नहीं, किंग ऑगस्ट। इसका क्या मतलब है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये क्या हुआ किंग ऑगस्ट? महाराज, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब समझा। ब्रैंड ने बाद में यही किया। हम सबको पता चल गया कि उसने ऑगस्ट का इस्तेमाल किया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हे रेमोन, असली डर क्या है जिसके बारे में ब्रैंड कह रहा था? मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ टोकन्स ही लेना चाहता है, और क्या हो सकता है? अब जबकि उसके पास सारे टोकन हैं, तो वो अब और क्या करने का प्लान बना रहा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उसका प्लान इससे कहीं ज्यादा भयंकर होगा। तो हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है और उससे सारे टोकन्स वापस लेने होंगे इससे पहले कि वो अपनी अगली चाल चले। लेकिन वो इस वक्त होगा कहाँ? सनबर्स्ट। हाँ? अभी सनबर्स्ट जहाँ है वहाँ पहले वो शहर था जिस पर ब्रैंड ने उस वक्त हमला किया था जब टेस्लैंडिया बहुत समृद्ध हुआ करता था। और जैसा हो रहा है, अभी हम लोगों को उसी जगह से फ्रीक्वेंट सबस्पेस सिग्नल मिल रहे हैं। सनबर्स्ट से मिल रहे हैं? ओके, तो वहाँ चलो एल। हाँ, चलो चल कर देखते हैं। मैं सबके लिए शिप तैयार करती हूँ। रुक जाओ। हाँ? हमें हमारा शिप लेना चाहिए। हाँ? हमारा शिप आपके शिप से ज्यादा तेज चलता है और ज्यादा मजबूत है, तो आप हमारे साथ चलिए। कमांडर हमोरा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो। ओके।
सनबर्स्ट के शाही परिवार को एक तख्ता पलट में हमारे अपने प्लेनेट से खदेड़ दिया गया। हम राजशाही का समर्थन करने वाले लोगों के साथ टेस्लैंडिया आए। मेरे दादाजी और पिताजी इस जाहिल धरती पर आए और उन्होंने सेना की अनबन से निपटने के लिए फ्लेम बनाया। उन्होंने इस कठोर बंजर धरती पर हमारे देश के पुनरुद्धार की नींव रखी। उन्होंने सनबर्स्ट बनाया, पूरे टेस्लैंडिया में सबसे महान देश। मैं इसी प्लेनेट पर पैदा हुए शाही परिवार का पहला उत्तराधिकारी था। जब मैं छोटा था, मैं सनबर्स्ट के गौरवशाली इतिहास को सुनकर बड़ा हुआ, जैसे दूसरे बच्चे लोरी सुनते हैं। ऑगस्ट मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा रास्ता लंबा होगा। हो सकता है ये मुश्किलों और परीक्षाओं से भरा हो, लेकिन मुझे पता है तुम सनबर्स्ट को हमसे भी ज्यादा बड़ा देश बनाने में सक्षम होगे और तुम हमारे साम्राज्य के गौरव को और आगे तक लेके जाओगे और तुम इसे यहीं टेस्लैंडिया में करोगे। मैंने अपने महान दादाजी और मेरे प्यारे पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन फिर एक दिन राजकुमार ऑगस्ट, आप यहाँ हैं? जल्दी आइए। प्लीज एक बार महल में चलिए, जल्दी। कितने दुख की बात है, महाराज के साथ ऐसा क्यों हो गया? हमारे महाराज चले गए। बस करो, अपने आप को संभालो। अगर हम महाराज का सम्मान करते हैं तो इस तरह रोते नहीं बैठ सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। उनकी इच्छा थी कि हमारा साम्राज्य टेस्लैंडिया का एक गौरवशाली साम्राज्य बने। क्या ये हमारा काम नहीं कि उनकी इच्छा पूरी करें? आपने बिल्कुल सही कहा। हमें लंबा रास्ता तय करना है। इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है राजकुमार ऑगस्ट। नहीं, योर मैजेस्टी किंग ऑगस्ट, वही एक जो हमारे दिवंगत महाराज की इच्छा को पूरा कर सकता है, जो हमें एक सुनहरे भविष्य में ले जा सकता है, वो शाही परिवार का एक वारिस है और वो आप है महाराज ऑगस्ट। आज से आप महाराज हैं पूरे सनबर्स्ट के। योर मैजेस्टी ऑगस्ट। और उसी दिन से मेरी लड़ाई शुरू हुई। 15 साल की छोटी उम्र से ही मुझ पर अपने दादाजी और पिताजी की महान विरासत को आगे बढ़ाने का बोझ था और मेरे लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। मुझे लगता था मैं उस भार के नीचे दबा जा रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर सैंक्चुरी की खोज ने मुझे बचा लिया। टोकन उम्मीद की किरण थे, हमारे सुनहरे भविष्य का रास्ता। मैं उन सारे टोकन्स को लेकर शाही परिवार के सबसे बड़े सपने को पूरा करने वाला था, लेकिन तभी ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम जल्दी सनबर्स्ट की सीमा में पहुंचने वाले हैं। बढ़िया, यही रुको। हम नहीं चाहते कि सनबर्स्ट को हमारे यहाँ आने का पता चले। हमें तुम दोनों पर भरोसा है कि तुम हवा की चाल पहचान सकते हो। बिल्कुल, हम इतने नीचे उड़ेंगे कि उनके रेडार में ना पकड़े जाएं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा हम कब पहुंचे। हम लोग अपने ग्लाइडर्स पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लीज कोई लापरवाही मत करना। world ब्रैन का वॉरियर एविल गेट्सु इतना ज्यादा तेज है कि अगर तुम उससे उलझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगी। तुम रेमोन और मेरी हालत तो देख ही रहे हो। बिल्कुल घबराइए नहीं, हम इस बार बैटल करने नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये पता लगाने जा रहे हैं कि सनबर्स्ट में आखिर हो क्या रहा है, और उम्मीद है इस बार किंग ऑगस्ट से मिलने का मौका मिलेगा और उनसे आमने सामने बात हो पाएगी। ऑगस्ट के साथ बात? अब उन्हें पता है कि असली दुश्मन कौन है, और मैं ये चाहता हूँ कि सनबर्स्ट भी हमारे साथ आ जाए ताकि टेस्लैंडिया के सभी बे बैटलर्स एक साथ मिलकर अपने अपने टोकन वापस ले सकें। निको,
प्लीज तुम दोनों बहुत ध्यान रखना, ठीक है? अगर कुछ अजीब नजर आए तो हमें उसकी इमेज भेजना। ठीक है। तो चलो चलते हैं। ध्यान रखना। जब तक हम ना आए लौट मत जाना। हाँ? ओके, हवा तो अच्छी है। इससे पहले कि हम इसे समझें, ये हमें सनबर्स्ट ले जाएगी। आखिरकार वो वक्त आ गया है। ये बदकिस्मत प्लैनेट भी अब खत्म होने वाला है। मैंने जो 9 टोकन्स इकट्ठा किए हैं उससे ये काम आसानी से हो जाएगा। जेड, अब तुम हमारे लिए आगे का रास्ता खोलो, समझ गए? मैं समझ सकता हूँ। डार्क सैंक्चुअरी बाहर आ जाओ। वो क्या है? Evil Getsu! अब तबाही मचा दो। मेरी बात सुनो इविल गेत्सु, अब तबाही का दरवाजा खोलने के लिए 9 चाबियों का इस्तेमाल करो। वो तो इविल गेत्सु है। निको, ये इतनी बड़ी चीज क्या है? इविल गेत्सु के अंदर से रोशनी निकल रही है। क्या ये हमसे चुराए हुए टोकन्स हैं? ये क्या हो रहा है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इसे पकड़ के रखना एल। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? सनबर्स्ट के नजदीक बहुत ज्यादा एनर्जी है। मैं इसे स्क्रीन पर लेती हूँ। ये क्या है? डॉक्टर, ये क्या है? समझ नहीं आ रहा ये क्या हो सकता है। निको, मैं अब और नहीं झेल पा रहा। हमें नीचे उतरना होगा। हाँ। यहाँ कौन आ गया? तुम लोग तो मेरी उम्मीद से पहले आ गए। आज इस तरह की ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए तुम खुद को भाग्यशाली समझना। ब्रैन, ये क्या चीज है? तुम हमारे टोकन से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे टोकन? नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि टेस्लैंडिया प्लैनेट के सारे टोकन शुरुआत से ही मेरे हैं। मैं बहुत पहले उन्हें छोड़ गया था, अब वापस लेने आया हूँ। क्या कहा तुमने? और क्योंकि ये मेरे टोकन हैं, तो मैं जैसे भी चाहूँ इन्हें काम में ले सकता हूँ। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना लगभग 1000 साल का ब्याज भी यहाँ से लेता जाऊँ। क्यों, सही है ना? मैं जानता था उसके पास एक बड़ा टी जनरेटर है जिसे चलाने के लिए ब्रांड 9 टोकन को काम में लेने का प्लान बना रहा है। वो टेस्लैंडिया से टेस्ला जूल्स को पूरी तरह से खींच लेना चाहता है। हाँ? टेस्ला जूल्स इस प्लैनेट की जीवन शक्ति है। अगर वो सफल होता है तो टेस्लैंडिया पूरी तरह से बेजान हो जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। एल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
ग्रिफिन, उस अजीब चीज के टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ? तुम्हारे पास हमें रोकने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं यार, कम ऑन। अपने पीछे देखो ड्रैगून। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे बच्चों? बस बहुत हो गया। हम तुम्हें टेस्लैंडिया को बर्बाद नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मुझे तो इस खेल में मजा आ रहा है। निको बहुत फास्ट है। मैंने पहले ही कहा था ना। कमांडर हमारा शिप को आगे बढ़ाओ, हमें उन दोनों को बचाना है, जल्दी। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग वापस जाकर रेमोन से क्यों नहीं कहते? अगर उसे सच में मेरा विरोध करना है तो मैं उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उसके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सैवेज डिस्ट्रॉयर ने बहुत ज्यादा टेस्ला जूल्स एब्सॉर्ब कर लिए हैं और जैसे ही पूरी तरह कर लेगा, इस प्लेनेट पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये सैवेज डिस्ट्रॉयर है। हाँ, जब सैवेज डिस्ट्रॉयर पूरी तरह जागृत हो जाएगा तो ये प्लेनेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? इतना भयानक तूफान है, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और ये तूफान एकदम अचानक आया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बस उम्मीद करता हूँ कि वैसा कुछ ना हो। सब शांत हो जाइए, हम आपके लिए महल का बड़ा हॉल खोल रहे हैं। बच्चे और महिलाएं आ जाइए, धक्का मत दीजिए। आराम से जाइए, घबराइए मत, आराम से। किंग ऑगस्ट तो ठीक होंगे ना? ये मेरा सनबर्स्ट है। सूर्यवंशी साम्राज्य धराशायी हो रहा है। जरूर वो दोनों ही ये सब कर रहे हैं। सब मेरी गलती है। मैं उनके बहकावे में आया ही क्यों? मैंने अपने देश की ये क्या हालत कर दी। मैं तो बस सनबर्स्ट के शाही परिवार का गौरव बढ़ाना चाहता था, समृद्ध बनाना चाहता था। मुझ पर मेरे दादाजी और पिताजी की महान विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव था, लेकिन मैंने तो सनबर्स्ट को एकदम बर्बाद ही कर दिया। क्यों? ये मैंने क्या किया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोको, प्लीज इसे रोको। मुझे इससे ज्यादा बर्बाद मत करो प्लीज। अगर कोई सनबर्स्ट को बचा सके तो बचा लो प्लीज। भगवान या फिर कोई शैतान, सनबर्स्ट को बचाओ प्लीज। कोई तो सनबर्स्ट को बचा लो। क्या तुम वाकई सनबर्स्ट को बचाना चाहते हो? अगर तुम कहोगे तो मैं इसे बचा सकता हूँ। तुम यहाँ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद और चाहिए।
कुछ लोग हैं जो मेरे प्लान में बहुत दखल दे रहे हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उन्हें संभाल लो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे सनबर्स्ट को, केवल सनबर्स्ट को बचाऊंगा। लेकिन मैं तुम पर दोबारा यकीन क्यों करूं? एक पल के लिए इस बारे में सोचो। अगर तुम अपने सनबर्स्ट, अपने पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस बंजर धरती की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक नई और ज्यादा समृद्ध दुनिया ढूंढूंगा। नई दुनिया ढूंढोगे? हाँ, एक नई दुनिया, नया प्लेनेट सिर्फ तुम्हारे लिए, जहाँ फ्लेम और लाइटनिंग नहीं होंगे। तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। वहाँ तुम्हारे महान सनबर्स्ट के लिए एक नई दुनिया होगी, जहाँ तुम अपना गौरव हासिल करोगे जैसा तुम चाहते थे। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? इतना समझ लो कि सनबर्स्ट के लोगों का जीवन तुम्हारे फैसले पर टिका है किंग ऑगस्ट। तो क्या है तुम्हारा फैसला? मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे सनबर्स्ट को बचाना है। इसे बचाना होगा मुझे। ये क्या? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भयानक। इस तरह तो स्टोन के बच्चों की जान। रुक जाओ बच्चों, मैं आ रहा हूं।デスランディアを襲う天変地異。このままじゃストーンが危ねえ。くそ、ブランなんかの口車に乗って散々利用された挙句にみんなをこんな目に遭わせちまうなんて、俺は最低最悪の大バカ野郎だぜ。だがこれ以上あいつらを泣かせやしねえ。次回ベイウォーリアーズサイボーグ崩壊勝負だ。行くぞアイアンミノタウロス。